या उस कॉलोनी में जहां लोग सच बोलने से नहीं डरते। आज उसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी समाज की सबसे बड़ी समस्या उसकी समस्याएं नहीं होती, उससे भी बड़ा खतरा होता है चुप्पी। जरा सोचिए, यदि किसी घर के दीवार में सीलन आ जाए और परिवार यह तय कर ले कि किसी को बताना नहीं है क्योंकि घर की बदनामी होगी, तो क्या सीलन चली जाएगी या धीरे धीरे पूरी दीवार को खोखला कर देगी? यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए और वो बोले कि मुझे जांच ही नहीं करानी, जांच से डर जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या बीमारी समाप्त हो जाएगी या धीरे धीरे और गंभीर हो जाएगी? अल्टीमेटली तो उसको अस्पताल पहुंचना ही पड़ेगा। समस्याओं की एक अजीब आदत होती है मित्रों, वो चर्चा से बड़ी नहीं होती, वे चुप्पी से बड़ी हो जाती हैं। और शायद इसी सोच को समझते हुए रेरा कानून बनाया गया था। रेरा में एक धारा है, रेरा की धारा 14(3). वो केवल बिल्डिंग बचाने की बात नहीं करती, वो बिल्डर पर जिम्मेदारी भी डालती है। कानून कहता है कि यदि कब्जा देने के 5 वर्षों के भीतर कोई भी संचारात्मक दोष हो, निर्माण गुणवत्ता की कमी हो, कार्य कुशलता की कमी हो, सेवा संबंधी कमी या वादे के अनुरूप विकास न होने जैसी समस्या सामने आती है, तो प्रमोटर उसे बिना अतिरिक्त शुल्क के ठीक करेगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता तो रहवासी क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है। जरा सोचिए, यदि कानून स्वयं ये मानकर चल रहा है कि समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसलिए बिल्डर को 5 वर्षों तक जवाब दे रखा गया है, तो फिर रहवासियों द्वारा समस्याओं पर चर्चा करना गलत कैसे हो गया? सड़क के गड्ढे की फोटो बदनामी कहां है? गड्ढा बदनामी है, कचरे की तस्वीर बदनामी नहीं है, कचरा बदनामी है। सुरक्षा की कमी पर चर्चा बदनामी नहीं है, सुरक्षा की कमी बदनामी है। और यदि किसी दस्तावेज में ऐसा कुछ लिखा है जो भविष्य में रहवासियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, तो उस पर प्रश्न उठाना बदनामी नहीं है। बिना प्रश्न पूछे उसे स्वीकार कर लेना, यह शायद अधिक खतरनाक है। मित्रों,